नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 12वीं की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। 12वीं की हिंदी कक्षा में आज हम तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी लेंगे। तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय में आप ध्यान से सुनेंगे। तुलसीदास सन 1532 से 1623। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो एटा को भी मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता। बालपन में ही उनका माता पिता से बिछोह हो गया था और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने को विवश हुए। कहा जाता है, गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों का भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में काशी में रहने लगे थे और वहीं उनका निधन हुआ। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं, तो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन। कवितावली कवित्व और रसोइया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसीदास का असाधारण अधिकार था। तुलसीकृत 12 कृतियाँ प्रमाणिक मानी जाती हैं, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत राम भरत प्रेम में दोहा और चौपाइयों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम के वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं, अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। उसके बाद जो दूसरा पद है, उसके अंश में गीतावली के 2 पद लिए गए हैं, जिसमें पहले पद में राम के वनगमन के बाद भरत कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर एक बार पुनः अयोध्यापुरी
आने का निवेदन करती हैं। प्यारे बच्चों, ये तुलसीदास का साहित्यिक परिचय था। अगली कक्षा में हम राम भरत प्रेम और गीतावली के पदों की व्याख्या, महत्वपूर्ण प्रश्न आदि सभी करेंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।